नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूं। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूं कि EWS क्या है, EWS का क्या फ़ायदा है और वो फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही सरलता से और संक्षिप्तता से मैं आपको आज ये जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके और मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे वीडियो तैयार कर सकूं, अच्छे विषयों पे वीडियो तैयार कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, EWS क्या है। EWS यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हमारे संविधान के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, आरक्षण व्यवस्था है, उसके अंतर्गत अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को ही आरक्षण व्यवस्था में शामिल किया गया था। लेकिन EWS के माध्यम से 12 जनवरी 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के यानी कि जनरल कैटेगरी के परिवारों को शामिल करने के लिए EWS का प्रावधान किया है। राजस्व विभाग के माध्यम से प्रारंभ किए गए इस प्रावधान से सामान्य वर्ग के जो परिवार है उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार अब तक SC, ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था दी गई थी, उसी प्रकार सामान्य वर्ग के परिवारों को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ है। सामान्य वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों को ही EWS के लिए पात्र परिवार माना गया है। EWS का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग के परिवारों को EWS का प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रमाण पत्र के EWS का लाभ नहीं लिया जा सकता है। EWS के लिए जो पात्रताएं हैं कि कौन EWS का सर्टिफिकेट बना सकता है, कौन इसके लिए पात्र है, एलिजिबल है, तो इसके लिए दोस्तों 4-5 मुख्य बातें हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जो इसके लिए शर्त है कि जो आवेदक परिवार है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अगर राजस्थान का हम EWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी जो इसके लिए शर्त है कि आवेदक जो है वो सामान्य वर्ग श्रेणी का होना चाहिए, क्योंकि SC, ST और OBC को तो पहले ही आरक्षण व्यवस्था में शामिल किया गया है। EWS में सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग को शामिल किया गया है और सामान्य वर्ग में भी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को शामिल किया गया है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की श्रेणी में कौन आएंगे, उसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि जिस परिवार की आय, सालाना आय जो पिछला वित्तीय वर्ष गुजरा है जिसके आधार पे हम इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पिछले वित्तीय वर्ष में उस परिवार की जो आय है सालाना वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख से कम के आय वाले परिवार EWS के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ एक जमीन और फ्लैट से संबंधित शर्तें हैं। जिस परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है वो EWS का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक है तो उसके पास 200 वर्ग गज से ज़्यादा का आवासीय भूखंड है, या शहरी क्षेत्र का आवेदक है उसके पास 100 वर्ग गज से ज़्यादा का आवासीय भूखंड है, W के लाभ से वंचित रहेगा, वो भी इस योजना में शामिल नहीं है। आवासीय जो प्लाट है उसकी जो निर्धारित सीमा है वो 1000 वर्ग फीट के अंतर 1000 वर्ग फीट ही है। 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। EWS के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के BPL श्रेणी के परिवार हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता से लाभ दिया जाना सुनिश्चित है, क्योंकि उनका पहले से ही चयन हो चुका है, पहले से ही वो पहचान और चिन्हित किए जा चुके हैं कि वो BPL श्रेणी से हैं, यानी कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं, तो उनको प्राथमिकता से EWS श्रेणी में रखा जाता है और EWS श्रेणी का लाभ दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि EWS सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और कैसे बनेगा।
तो EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है। EWS का सर्टिफिकेट अभी राजस्थान में दोस्तों ऑफलाइन बन रहा है, इसके ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ऑनलाइन हम नेट से इसका आवेदन पत्र जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, या ये आवेदन पत्र हमें तहसील या उपखंड स्तर के बाहर जो टाइपिस्ट बैठते हैं उनके वहाँ से भी इसकी प्रतिलिपि मिल सकती है, अन्यथा हम नेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने या आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद में हमें इसमें जो भी कॉलम है वो पूर्ण रूप से और साफ साफ स्पष्ट रूप से भरने हैं। ये सारे कॉलम भरने के बाद में इसमें जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी हमें सेल्फ अटेस्टेड करके स्वयं के द्वारा आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करके इसमें प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि लगानी है। दस्तावेज पूर्ण करके हमें उपखंड कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय में जमा कराना होता है। जमा कराने के बाद में संबंधित जो भी अधिकारी है वो बहुत ही बारीकी से गहनता से हमारे दस्तावेजों की जांच करेगा, और जांच करने के बाद 15 से 20 दिन के भीतर भीतर हमें EWS सर्टिफिकेट बना के उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार इतनी सरल और आसान प्रक्रिया के माध्यम से हम EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट के लिए सामान्य सा एक शुल्क भी विभाग के द्वारा लिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा उसकी राशि नहीं है, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा उसमें अंतर है। EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक जो दस्तावेज हमें लगाने होते हैं, जिन दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनमें से क्या क्या दस्तावेज लगाने होंगे ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। आवेदन फार्म सबसे पहले जरूरत है, आवेदन फार्म होना चाहिए। वो हम नेट से उपलब्ध कर पाएं या किसी भी टाइपिस्ट लें। सबसे पहला है आवेदन फार्म, दूसरा है जन आधार कार्ड, तीसरा है आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक डायरी और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी हम लगा सकते हैं। अगर मार्कशीट हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हमें शपथ पत्र देना होगा। जो हमारी प्रॉपर्टी है, जिन आवासीय भूखंडों और खेती की ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज भी इसके लिए मांगे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये जो प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं ये कितने समय के लिए वैध है। तो इसकी जो वैधता है वो 1 साल के लिए है, क्योंकि हर वित्तीय वर्ष में परिवार की जो आय है वो बदलती रहती है, तो ये हर वित्तीय वर्ष इसे दोबारा बनाना होता है। लेकिन 6 मई 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से एक सर्कुलर जारी कर इसमें राहत प्रदान की गई है। अब 1 वर्ष के लिए जो सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है उसको 2 वर्ष तक नवीनीकरण कराया जा सकता है एक शपथ पत्र देकर। अगर आपके परिवार की आय में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ तो शपथ पत्र देके 2 वर्षों तक इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया दोहराई जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ये 3 वर्ष तक EWS प्रमाण पत्र मान्य हो गया है। चौथे वर्ष तक हमें फिर से दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 4 वर्ष में परिवार की आय में बहुत ज़्यादा अंतराल आ जाता है, इसलिए उस समय हमें दोबारा इस प्रक्रिया को करना होगा। तो ये सामान्य जानकारी थी दोस्तों, बहुत ही सरलता से मैंने EWS को समझाने का प्रयास किया है, इसके आवेदन की प्रक्रिया को और इसके दस्तावेजों को समझाने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी और कोई अपडेट होगी, बहुत बारीकी से मैं इन चीज़ों को और बताने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पुनः निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।